क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश एक गैर मुस्लिम साम्राज्य एक नया देश क्यों बनाना चाहता था, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए? वे पाकिस्तान क्यों बनाया? इतिहास की किताबें आपको एक साफ सुथरा जवाब देती हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिरोध। लेकिन क्या होगा अगर असली कहानी बहुत अधिक गहरा और अधिक जटिल है? क्या होगा अगर पाकिस्तान की नींव शतरंज के वैश्विक खेल में एक गणना की गई चाल थी? चलो साल 1947 को रिवाइंड करते हैं। अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके हित सुरक्षित रहें, और उनका सबसे बड़ा डर क्या था? एक मजबूत एकीकृत स्वतंत्र भारत, जो संभावित रूप से अपने नए वैश्विक प्रतिद्वंद्वी सोवियत संघ के साथ संरेखित कर सकता था। एक एकीकृत भारत एक पावरहाउस होता, जो पूरे उपमहाद्वीप और उसके रणनीतिक समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता। ब्रिटिश और उनके अमेरिकी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं कर सकते थे, तो क्या करते? आप पुरानी रणनीति को लागू करते हैं, विभाजित करें और शासन करें। आपको एक फ्रैक्चर लाइन चाहिए था, और भारत में सबसे प्रमुख फ्रैक्चर लाइन धर्म था। उन्हें एक प्रॉक्सी की जरूरत थी। ईरान अफगानिस्तान की सीमा से लगे एक गंभीर रूप से रणनीतिक क्षेत्र में एक मित्र राज्य और मध्य की ओर देख रहा था। पूर्व के तेल क्षेत्रों को एक ऐसे राज्य की आवश्यकता थी जो उनके अस्तित्व का श्रेय उन्हें दे। अब यह वह जगह है जहां यह विवादास्पद हो जाता है। आइए बात करते हैं मुहम्मद अली जिन्ना के बारे में। उन्हें पाकिस्तान के महान नेता, कायद-ए-आज़म के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके जीवन को करीब से देखें तो एक धर्मनिरपेक्ष, लंदन शिक्षित वकील जो मुश्किल से उर्दू बोलता था, सेविल रो सूट पहनता था, और अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए नहीं जाना जाता था, अचानक अपने करियर के गोधूली में वे एक अलग मुस्लिम मातृभूमि का अडिग चैंपियन बन जाता है। क्या यह संभव है कि वह अपने भाग्य का मालिक नहीं था, कि शायद वह शतरंज के खेल में एक मोहरा था, एक असाधारण रूप से शानदार और करिश्माई मोहरा, लेकिन फिर भी एक बड़ा मोहरा? ब्रिटिश खेल का अंग्रेजों को विभाजन और जिन्ना के विचार को बेचने के लिए एक करिश्माई नेता की आवश्यकता थी। अपने स्वयं के कारणों से बिल को पूरी तरह से फिट करता है। उन्होंने उसे सशक्त बनाया, उसकी मांगों को वैधता दी, और अंततः वह देश मिला जो वे चाहते थे। यह सिर्फ एक देश बनाने के बारे में नहीं था, यह एक ग्राहक राज्य बनाने के बारे में था, एक निर्भरता परिसर के साथ पैदा हुआ एक राज्य। और क्या वह वास्तव में कभी बदल गया था? दशकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान शीत युद्ध में एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी बन गया। सोवियत संघ के खिलाफ एक फ्रंटलाइन राज्य। अफगानिस्तान अरबों में सहायता प्रवाह में, लेकिन यह तारों के साथ आता है, बड़े मोटे अटूट तार। यह हमें पाकिस्तान में सत्ता की वास्तविक सीट पर लाता है। क्या यह प्रधानमंत्री है, संसद है? नहीं, यह सेना है। और कौन तय करता है कि उस सेना का नेतृत्व कौन करता है? जो सेना का प्रमुख बन जाता है, यकीनन देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। आधिकारिक तौर पर यह प्रधानमंत्री का निर्णय है, लेकिन वास्तव में कोई भी उस शीर्ष स्थान को सुरक्षित नहीं कर सकता है, और विस्तार से कोई भी वाशिंगटन से बिना मंजूरी के पाकिस्तान पर वास्तव में शासन नहीं कर सकता है। यूएस को अपने प्रॉक्सी युद्धों से लड़ने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक विश्वसनीय जनरल की आवश्यकता थी। क्षेत्र को नियंत्रित अराजकता की स्थिति में रखने के लिए, जिस क्षण एक नेता चाहे नागरिक या सैन्य लाइन से बाहर निकलता है, उनका समय समाप्त हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान मुसलमानों के कल्याण के लिए बनाया गया था, या यह एक भू राजनीतिक उपकरण बनने के लिए बनाया गया था? एक साम्राज्य के मरने वाले सदस्यों से पैदा हुई कठपुतली, केवल अगले को सौंपने के लिए। शुरू से ही इसके तार विदेशी हाथों से पकड़े गए थे, और आपको 75 से अधिक वर्षों के बाद खुद से पूछना होगा कि क्या उन तारों को कभी काटा गया था। खैर, एक कठपुतली हमेशा एक कठपुतली रहेगी, इसलिए आज भी यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है।